करगिल के बेहद संवेदनशील और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मीना मार्ग चेक पोस्ट पर सुरक्षा बलों के साथ तीखी बहस करने और उन पर चिल्लाने का वो वायरल वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। जिसके बाद अब उस लड़की ने खुद सामने आकर अपनी इस हरकत पर गहरी शर्मिंदगी जताई है और देश के जवानों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। इसलिए मैं सर आपसे और अपनी जनता से और आर्मी से सबसे माफी मांगती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात के लिए कि मैंने ये सब चीजें बोली, जो कि मैं बहुत दिल से माफी मांगती हूँ सारे हिंदुस्तान से और अपने इंडियन आर्मी भाइयों से। एक खास बातचीत में उस वायरल लड़की ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि उस दिन जो कुछ भी हुआ था और सोशल मीडिया पर जो वीडियो शेयर किया जा रहा है वो 1 महीने पुराना है, जिसे अब जबरन वायरल करके उसे जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है। उसने ये भी माना कि उस वक्त वो बहुत गुस्से और मानसिक तनाव यानी फ्रस्ट्रेशन में थी और उसने कैमरे पर काफ़ी कुछ ऐसा बोल दिया था जो उसे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उसका इरादा कभी भी भारतीय सेना का अपमान करने का नहीं था, क्योंकि वो देश के जवानों के प्रति अपने दिल में सम्मान रखती है और वो सपने में भी ये नहीं सोच सकती थी कि उसकी वजह से देश की सेना को कोई ठेस पहुंचेगी। अपनी इस पूरी आपबीती के बारे में विस्तार से बताते हुए उस लड़की ने ये कहा कि उस दिन वो लद्दाख से वापस दिल्ली लौट रही थी और उन्हें ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उस रूट पर कोई बड़ा वीआईपी मूवमेंट होने वाला है, जिसके चलते रास्ते रोके जाएंगे। उन्होंने बताया कि वो गाड़ी में बैठे बैठे सुबह से ही 3-4 घंटे इंतज़ार कर रहे थे और जब उन्होंने वहाँ तैनात एक फ़ौजी से पूछा कि उन्हें दिल्ली पहुँचने या आगे जाने में अभी और कितना वक्त लगेगा, तो उन्हें जवाब मिला कि 1 घंटा और इंतज़ार करना होगा। इसके बाद उन्होंने 1 घंटा और इंतज़ार किया, लेकिन देखते देखते कुल 6 घंटे बीत चुके थे और वो वही चेक पोस्ट पर फंसे थे। उस वायरल गर्ल ने आगे बताया कि धीरे धीरे आगे से ऐसी आवाज़ें आने लगी कि आगे रास्ता जाम है और सुरक्षा कर्मियों और आम जनता के बीच तीखी बहस और झड़प चल रही थी। भीड़ भाड़ और तनाव के उस माहौल में वो भी आगे चली गई और अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि वो खुद एक मरीज़ है, उन्हें शारीरिक रूप से भारी समस्या हो रही है। लगातार 6 घंटे बीत जाने के बावजूद वो वॉशरूम तक नहीं जा पा रही हैं और वीआईपी मूवमेंट के नाम पर आम नागरिकों को इस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है। उसने ये भी कहा कि वो लोग सरकार को समय पर टैक्स देते हैं, सारे नियमों का पालन करते हैं, तो फिर उनके साथ इस तरह का बर्ताव क्यों किया जा रहा है। लड़की का कहना है कि उसकी इस तत्कालिक नाराज़गी और गुस्से के पल को इस तरह से नेगेटिव तरीके से पेश किया गया कि वो गहरे मानसिक तनाव यानी डिप्रेशन में चली गई है, क्योंकि वो कोई सेलिब्रिटी या पब्लिक फिगर नहीं है और ना ही कभी सोशल मीडिया की दुनिया में ज़्यादा सक्रिय रहती है। दरअसल ये पूरा मामला तब सामने आया था जब करगिल घूमने गई इस लड़की को मीना मार्ग चेक पोस्ट पर सुरक्षा जांच और नियमों के चलते रोक लिया गया था, जिसके बाद उसका गुस्सा फूट पड़ा था और उसने ना सिर्फ खुद विरोध जताया बल्कि वहां मौजूद बाकी पर्यटकों को भी सुरक्षा बलों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया था। वायरल वीडियो में उसे ये कहते हुए साफ सुना गया था कि वो जेनजी पीढ़ी से ताल्लुक़ रखती है और इस तरह के अनुचित बर्ताव को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने वीडियो में यह भी आरोप लगाया था कि वो लोग पैसे खर्च करके घूमने आते हैं, ना कि सड़कों पर घंटों ब्लॉक होने और ताले लगे देखने के लिए, और अधिकारियों द्वारा पूछने पर अपना नाम तक नहीं बताया जा रहा। वायरल हुए दूसरे वीडियो में तब स्थिति और गंभीर हो गई जब नज़र आई जब उस इलाके के आर्टिलरी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर यानी सीओ, जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम और पुलिस अधीक्षक यानी एसपी जैसे तमाम बड़े प्रशासनिक और सैन्य अधिकारी हाथ जोड़कर उस लड़की और वहां मौजूद भीड़ से शांति बनाए रखने और रास्ता खाली करने की बार बार अपील कर रहे थे। अधिकारी लगातार ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये तमाम पाबंदियां और रूट डाइवर्शन केवल और केवल उनकी अपनी सुरक्षा और सुगम यात्रा के लिए ही किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो महिला अधिकारियों की बात सुनने को तैयार नहीं थी और लगातार उन पर चिल्लाती रही और मामले को देश की संसद तक ले जाने और अधिकारियों को सबक सिखाने की धमकी देती रही। हालांकि ये वायरल वीडियो कब का है इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि
पूरी तरह से होनी बाकी है, लेकिन इस घटना ने इंटरनेट पर एक नई और तीखी बहस छेड़ दी है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तंज कसते हुए लिखा है कि आजकल हम जेनजी हैं कहना पुराना दौर के जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है जैसा एक नया और गलत ट्रेंड बन गया है, और ज़रा सी असुविधा होने पर पीढ़ीगत पहचान को इस तरह धमकी की तरह इस्तेमाल करना उस पीढ़ी की अच्छी छवि को खराब करने का सबसे आसान तरीका है। इसलिए मैं सर आपसे और अपनी जनता से और आर्मी से सबसे माफी मांगती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात के लिए कि मैंने ये सब चीजें बोली, जो कि मैं बहुत दिल से माफी मांगती हूँ सारे हिंदुस्तान से और अपने इंडियन आर्मी भाइयों से।